गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष है और आज हम नीट यूजी की 2026 बैच की तैयारी करेंगे। तो आज हमारा है फिज़िक्स का लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर सम बेसिक मैथ एंड कैलकुलस से। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने नीट यूजी की प्रेपरेशन के दौरान बनाए थे। तो आज मेरा पहला लेक्चर है, तो मैं दिन में 3 लेक्चर अपलोड करता हूँ डेली। और हमारा टारगेट है 2026 नीट एग्ज़ाम को देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये रोड मैप है हमको कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमको डिसिप्लिन रहना है, रिवीजन करनी है, डेली रिवीजन करनी है और अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ऑल्दो मैं आपको नोट्स एज अ PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा, पर अगर आप अपने खुद से नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हेयर हमारा स्टडी प्लान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लाइव लेक्चर देखने हैं। लाइव लेक्चर के अकॉर्डिंग हमको रिवीजन प्लस नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स बन जाएंगे फिर उसके बाद हमको DPP करनी है। DPP होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और उसके बाद जो असाइनमेंट हो गए और जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट हैं, तो उसको हम दे सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं मैथ में देखते हैं पावर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पावर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि नॉन ज़ीरो नंबर की पावर जीरो की हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जांपल a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल x की पावर n मल्टीप्लाई बाय x की पावर m। तो जो इनका फाइनल आएगा x की पावर n प्लस m। क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे 5 की पावर 8 है और 5 की पावर 3 है। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 8 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 11। अगर हमारे पास वेरिएबल डिवीज़न के फॉर्म में है तो जो इनकी पावर है वो माइनस हो जाएगी। ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 10 की पावर 8 एंड इसके नीचे है 10 की पावर 9। तो जो इसका आंसर आएगा बेस 10 में 8 माइनस 9, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8, इनको प्लस करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस में के साइन में वेरिएबल ऐड हो जाएंगे और ये आंसर आएगा। प्रैक्टिस तो जितनी करेंगे उतना ही कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस 10 की पावर 20 एंड 10 की पावर -6। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली पावर सबसे पहले ऊपर जाएगी, ऊपर गई, ऊपर जाके बेस सेम हो गया, 10 बेस सेम हो गया, 20 प्लस 6 10 की पावर 26। इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद क्या बचा है, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचा 10। इन दोनों को 1 प्लस 10 को प्लस किया तो बन गया 11। 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इज़ इक्वल टू इतना आंसर आया। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि x की पावर 0 और 10 की पावर 0, 100 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। x की कोई भी पावर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली नेगेटिव के केस में जब कोई नेगेटिव पावर आ जाती है, नेगेटिव पावर में 1/x की पावर n को अगर नीचे है नीचे को ऊपर ले जाएंगे, अगर ऊपर है ऊपर को नीचे ले आएंगे। जैसे हम क्वेश्चन देख सकते हैं 10 की पावर -20 एंड 10 की पावर -35। जो माइनस की टर्म है उसको हम नीचे लेके आएंगे रेसिप्रोकल करके और नीचे की ऊपर लेके आएंगे। नीचे ऊपर करने से माइनस का साइन हट जाता है और इसको जैसे ये बेस सेम हो गया तब इनको हम माइनस कर देंगे। 10 में 35 -20
तो 10 की पावर 15 आंसर आया। और सिमिलरली हमारे पास दूसरी पावर गॉट रेसिप्रोकल ऑन अदर साइड, ये हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है। अगर x की पावर x क्यूब की पावर 125 है तो जो 3 है 3 वहाँ पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 5, इसको सॉल्व करने के लिए 5 का हम रूट करेंगे, 5 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 से 5 3 से 3 कट गया और आंसर 5 आ गया। अब आता है कॉन्सेप्ट पावर ऑफ पावर का। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे x की पावर n/m, तो जो n और m है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक कंबाइंड पावर बनेगी। जैसे 6 की पावर 2/3, तो 6 की पावर 2 × 3 6 हो जाएगा। और हमारे पास 6th प्रॉपर्टी है, इफ़ बेस सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देन पावर विल बी सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल x की पावर n है इज़ इक्वल टू x की पावर m है, तो जो n और m है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 81। 81 को हम 3 की पावर में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो गया। तो सिमिलरली x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, हम इसको देखते हैं। x की पावर x-2, 5 की पावर x-2 इज़ इक्वल टू 125। 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो x-2 इज़ इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन बन गई। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई 5। तो फ्रेंड्स, हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ एटम इज़ ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जो कि हम बेसिक मैथ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने गलत कर दिया था, तो इसको मैंने करेक्ट कर दोबारा किया है। तो क्वेश्चन में क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। सो रेडियस बचा है, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसका क्यूब करेंगे। जैसे कि रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस हमको पता है, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है 10 की पावर -10, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10 की पावर -15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 5 आएगा। 5 को हम क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे 16 की पावर 1/4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कर लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, कैंसिल कर 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है 1/25 पावर 2/3। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम इन द फॉर्म ऑफ 5 लिखेंगे। 5/3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब इसमें इसको और इसको काट देंगे, 3 दोनों साइड कट जाएंगे और 5 की पावर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी एज अ नोट्स, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और नीट का PYQ जो 2015 में आया था। इफ़ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज़ टेकन टू बी RAL देन द रेडियस ऑफ टेलीनियम न्यूक्लियस विल बी। तो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला फॉर द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू R0 एंड A की पावर 1/3, वेयर A इज़ द मास ऑफ एटम एंड R0 ये कांस्टेंट होता है, जो कि रेडियस कांस्टेंट होता है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एन एल्यूमिनियम इज़ इक्वल टू 127। हमको पता है कि जो उसका एटॉमिक मास होता है
एल्युमिनियम का वो 127 होता है। 127 को हम डिवाइड करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली फॉर द टेलीनियम, रेडियम्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो टेलीनियम का एटॉमिक मास है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 125। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 RAL रेडियस ऑफ टेलीनियम आएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम मल्टीप्लाई बाय 5/3। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द AC सर्किट इज़ 4 एम्पियर, फाइंड द RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है Imax सॉरी फ्रेंड्स, आज गले में थोड़ी खराश है तो आवाज़ ऐसी आ रही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द AC सर्किट इज़ 4 एम्पियर, फाइंड RMS वैल्यू। RMS वैल्यू इज़ इक्वल टू Imax बाय √2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो Imax की वैल्यू हमारे पास 4 एम्पियर है, डिवाइड बाय √2। इसको सॉल्व करेंगे, 2√2 एम्पियर। ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, हायर पावर ऑफ अ नंबर। इफ़ नंबर इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, देन अगर इसका स्केयर करेंगे तो उसकी पावर इंक्रीज़ होगी। अगर नंबर की वैल्यू 1 से लेस है तो अगर इसको स्केयर करेंगे तो नंबर की वैल्यू जो स्केयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो और कम होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 अगर नंबर है, 3 का स्केयर करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू है, x की वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 1/2, अगर उसका स्केयर करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।